जब एक एक रुपए के लिए तरस रहे हो, तब इस उपाय को करके देख लेना। जीवन में हार मान चुके हो तो एक बार बाबा श्याम का ये चमत्कारी उपाय कर लेना जरूर। फूटी किस्मत भी न बदल जाए तब कहना, जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो, लखदातार की जय हो। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का नाम लखदातार इसलिए है क्योंकि बाबा श्याम के दरबार से कोई कभी खाली हाथ नहीं आता है। जो भी भक्त अपनी मुरादें लेकर उनके दरबार जाता है, तब वो भक्तों की मुरादें जरूर पूरी करते हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं बाबा श्याम हमारी सुनते नहीं हैं, बाबा श्याम हमारी मनोकामना नहीं पूरी करते हैं। आज मैं वीडियो में आगे कुछ उपाय शेयर करूंगी जो कि आप एक बार करके देखिएगा। इस उपाय को करने से वो हर मनोकामना पूरी होती है जो भक्तों के मन में होती है। श्याम भक्तों, अगर आपका कोई काम बन नहीं रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, घर में कलेश का माहौल है, या कर्ज से परेशान हो आप, विवाह होने में परेशानी हो रही है, या शारीरिक कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो किसी भी तरह की, ये उपाय आप जरूर करें। चलिए जान लेते हैं उपाय क्या है। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। श्याम भक्तों, सबसे पहले है विश्वास। आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी मंत्र जाप कर लो, कितना भी भोग लगा लो, जब मन में जरा से भी शंका होती है कि पता नहीं मेरा ये काम होगा, बाबा श्याम मेरा ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तब वो काम नहीं पूरा होता है। वो कहावत है ना कि विश्वास पे ही दुनिया कायम है। सबसे मेन है बाबा श्याम पर विश्वास, भाव, श्रद्धा। अगर आप बाबा श्याम पर विश्वास कर रहे हैं तो ऐसा कोई काम नहीं है जो कि वो पूरा ना कर सकते हों। श्याम भक्तों, अगर वो चाह ले तो एक पल में राजा को रंक बना दे और रंक को राजा। उनकी कृपा किसी पर जल्दी हो जाती है, हाँ किसी पर थोड़ा सा देर से होती है, लेकिन होती जरूर है। चलिए जानते हैं उपाय क्या है। ये उपाय आज का मेरे एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया है। उन्होंने कहा है, दीदी मैं बहुत परेशान था कर्ज से, घर में राशन न खाने के लिए भी नहीं था, बीबी की हमेशा किचकिच लगी रहती थी, लेकिन आपकी वीडियो देखकर मैं बाबा श्याम की पूजा करने लगा, नाम जप करने लगा और एक उपाय किया जिससे मेरा कर्ज समाप्त हो गया और देखते ही देखते मेरे साथ चमत्कार होने लगा। मुझे बाबा श्याम ने सब कुछ दे दिया। दीदी, बाबा श्याम सच में बहुत बड़े दानी हैं। वो सच में लखदातार हैं। उनका चमत्कार कब किसके साथ हो जाए पता नहीं होता। ये कहते हैं, मैं मुंबई में बोरीवली इलाके में रहता हूँ। चौल में छोटा सा कमरा है, रिक्शा चलाता हूँ। वो रिक्शा भी मैंने किस्तों पर लिया था, लेकिन अब वो अपना हो गया है। जब मैंने वो रिक्शा किस्तों पर ले लिया था तब मैंने सोचा था कि रिक्शा निकलवा लूँगा और चलाऊँगा, मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, लेकिन अपना सोचा कहाँ होता है। मैं ठहरा अनपढ़ गवार। मैंने कुछ पैसे ब्याज पर लेकर रिक्शा किस्तों पर निकलवा लिया था। मेरे 2 बच्चे हैं। जब मैंने रिक्शा निकलवाया था तब मैं बहुत खुश था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहले तो कुछ महीने मैंने ब्याज भी दे दिए और किस्त भी निकाल ली, लेकिन मुंबई में काम कम है, लोग रिक्शे से ज़्यादा लोकल से जाते हैं। थोड़ी दूर लोग जाते हैं सिर्फ स्टेशन तक या हाईवे तक, उतने में ही 20 रुपए की ही सवारी बैठती थी। मैं बहुत परेशान था, जितनी कमाई होती थी उतना तो सिर्फ ब्याज और किस्त निकल पाता था। पत्नी रोज रोज चिक चिक करती थी। वो घरों में खाना बनाने का काम करती थी, उसी के पैसे से घर का राशन आता था। मैं अपने आप में कुढ़ रहा था कि क्या करूं। मेरी पत्नी हमेशा लड़ती और कहती, फालतू में रिक्शा निकलवाया, कहीं और काम कर लेते, उससे तो एक पैसा घर में नहीं आ रहा है। बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं निकल पाती थी। उनके भी स्कूल से रोज फोन आता कि फीस भरो, नहीं तो पेपर में नहीं बैठने देंगे। खैर उनकी भी क्या गलती थी, जब 6-6 महीने की फीस नहीं जाएगी तो वो तो बोलेंगे ही ना। पत्नी के पैसे से भी घर खर्च पूरा नहीं हो पाता था। कभी पत्नी के खर्चे से राशन आ जाता तो कभी दुकान से उधार ले आती थी मेरी पत्नी राशन। बहुत परेशान था मैं, अपने आप में शर्मिंदा हो रहा था। एक दिन मैंने आपकी वीडियो देखी थी, बाबा श्याम की पूजा नाम जप वाली, और अर्जी वाली भी देखी थी, और तो और कई लोगों के साथ जो चमत्कार वाली वीडियो है वो भी मैंने देखी थी। तब से ही मैं भी बाबा श्याम की पूजा करने लगा था, उनका नाम जाप भी करता था, लेकिन खाटू धाम नहीं गया था। पहले तो 2-3 महीने कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला था मुझे, लेकिन एक दिन अचानक से मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। ये भाई कहते हैं, शाम को मैं रिक्शा चलाकर घर जा रहा था, मुझे बाबा श्याम का एक मंदिर दिखा, मैं वहीं रुक गया। आजकल बाबा श्याम का मंदिर हर जगह है, छोटे छोटे मंदिर हर जगह आपको मिल जाएंगे। तब ये भाई कहते हैं कि मैं वहीं रुक कर बाहर से ही बाबा श्याम को कहने लगा
हे बाबा श्याम, मैं इतनी तुम्हारी पूजा करता हूँ, इतना नाम जप करता हूँ, लेकिन आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हो? वीडियो तो मैंने बहुत देखी थी चमत्कार वाली, आप तो लोगों के ऊपर चमत्कार करते हो, मेरे ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे साथ भी चमत्कार करो। मैं बहुत परेशान हूँ, निराश हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तब ये कहते हैं, मैं वही रिक्शे में बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या करूँ। अपने मन में सोच रहा था क्या करूँगा। घर जाता हूँ तो पत्नी से आधी आधी रात तक तो लड़ाई होती है, खाना भी नहीं देती है खाने के लिए। मैंने सोचा आज रात यहीं रिक्शे में सो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा घर। ये कहते हैं मैं वही रिक्शे में बैठा था, 1 घंटा बीत गया। वहां के पुजारी मंदिर बंद करके जा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा मंदिर बंद हो चुका है, घर जाओ। ये कहते हैं मैंने उनसे कहा, महात्मा जी कहाँ जाऊं मैं, मेरी पत्नी बहुत लड़ती है मुझसे। तब वो पंडित जी कहने लगे कि क्यों लड़ती है तुम्हारी पत्नी, कुछ न कुछ तुमने ही गलती की होगी, तभी तो वो लड़ती होगी। तब ये कहते हैं मैंने उनसे सारी बातें बताई। ये रिक्शा में पूरी तरह जो बैठा हूँ ये भी मेरा नहीं हो पाया है, किस्त नहीं भर पा रहा हूँ। तब कभी भी वो लोग मेरा रिक्शा भी ले जाएंगे कंपनी वाले, क्या करूँ काम धाम है ही नहीं। वो पंडित जी कहने लगे, तुम बाबा श्याम की पूजा किया करो, नाम जप किया करो। तब ये भाई कहने लगे कि हाँ मैं नाम जप करता हूँ, पूजा करता हूँ। उन्होंने कहा इसी के साथ साथ एक उपाय भी करना बेटा, देखना तुम्हारा काम कैसे न चलेगा, चलने लग जाएगा काम तुम्हारा इस उपाय को करने से, जब ना चले तब कहना। तब ये कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि करना क्या है पंडित जी। तब पंडित जी कहते हैं बेटा एकादशी के दिन सूखा नारियल ले लेना और उसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देना। एक होता है गीला नारियल श्याम भक्तों, और एक होता है सूखा नारियल। जो पानी वाला नारियल होता है वो गीला होता है, और एक सूखा वाला जो गोला मिलता है, उसी सूखा नारियल की बात कर रहे हैं ये। और पिसी हुई चीनी, अगर पिसी हुई चीनी आपके पास ना हो तो घर में साफ चीनी लेकर मिक्सी में 2-3 बार आप चला लीजिएगा तो वो पिस जाएगी। फिर उसमें 2 चम्मच घी डालना है और 2 चम्मच शहद डालकर हाथों में सभी सामान को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके ऊपर से सभी चीज़ों, नारियल को ऊपर से फिर काट लेना है, उसमें सारी चीज़ें डाल देना है और उसे ले जाकर पीपल के पेड़ के पास, वहीं नीचे जड़ें उसकी बड़ी बड़ी होती है, जड़ों में एक साइड रख दीजिए। अगर नहीं आप रख पा रहे थोड़ा सा मट्टी हटा के नारियल को उसमें गाड़ दीजिए। याद रखिए पूरी तरह उसे नहीं ढकना है, ऊपर का भाग खुला रहना चाहिए। फिर वहां कहना है, हे पीपल देवता, हे बाबा श्याम, यह भोग मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस भोग को आप स्वीकार कीजिए और मेरे जीवन में कृपा कीजिए, मेरी सभी परेशानियों का अंत कीजिए। फिर वो पंडित जी कहने लगे, बस बेटा इतना कर देना, बाबा श्याम पर पूर्ण विश्वास रखना, रोज उनकी पूजा करना, रोज उनके मंत्रों का जाप करना। तब ये भाई कहते हैं कि ठीक है पंडित जी मैं करूँगा ये उपाय। पंडित जी कहने लगे, बेटा एक काम और करना। तब मैंने पूछा कि क्या करना है। वो कहते हैं, जब तेरे जीवन में इस उपाय को करने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जब तू एकदम सक्षम हो जाएगा, बस 10 ब्राह्मणों को भोज करवा देना। अपनी श्रद्धा के अनुसार या तो 10 कन्याओं को भोज करवा देना। अगर वो भी ना कर सकते हो तो 10 मंदिर में जाकर मिठाई चढ़ा देना। वो भी अगर नहीं कर सकते हो तो 10 गरीबों की मदद कर देना। ये करना जरूर, 10 के फॉर्म में ही करना है। ये भाई सोच में पड़ गए कि पंडित जी 10 10 10 10 क्यों कर रहे हैं। तब तक वो पंडित जी से इनसे कहने लगे कि जा बेटा घर जा आराम कर। तब ये भाई आगे बताते हैं कि मैं उन्हें 100 रुपये निकालकर दक्षिणा देने लगा। मैंने उनसे कहा, पंडित जी दक्षिणा ले लीजिए। पंडित जी कहने लगे, पहले तू सक्षम तो बन जा, उसके बाद देना दक्षिणा। तू बहुत परेशान था इसलिए मैंने तुझे ये उपाय बताया है। तब ये कहते हैं, मैंने उनसे कहा, आप रहते कहाँ हो पंडित जी। वो पंडित जी कहने लगे, वो सब तू छोड़ दे, बस ये उपाय करके देख। तब ये कहते हैं, मैंने उनसे कहा, पंडित जी अच्छा एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे। तो कहने लगे वो पंडित जी, हाँ पूछ क्या बात है। तब ये कहते हैं कि पंडित जी 10 ही क्यों। पंडित जी कहने लगे, जब तेरा इस उपाय को करने से कार्य पूरा हो जाएगा, 10 दिशाएं 10 के ही फॉर्म में करना। अगर तुम 10 के फॉर्म में करोगे तो जो 10 दिशाएं हैं मिलकर तेरा सहयोग करेगी। और अगर तू दान पुण्य गरीबों की सहायता करेगा, बाबा श्याम की कृपा और भी व्यक्ति पर बनती है, और वो तो हारे का सहारा है। तब तू ये करना जरूर। तब वो भाई कहते हैं, मैंने ठीक वैसे ही किया। अगला एकादशी जो आया उस पे मैंने वैसा ही किया, और आप विश्वास नहीं मानोगे, दूसरी एकादशी आते आते चारों तरफ से मेरी मदद के लिए लोग सामने आ गए। मेरा सारा कर समाप्त हो गया, और जहां मेरा काम अच्छा नहीं चलता था वहीं मेरा काम भी 4 गुना रफ्तार पकड़ लिया।
कभी सवारी इतनी मिल जाती कि रात के 12 एक-एक बज जाते, एक-एक 2-2 बज जाता मुझे रात को घर आते। और पता है, एक दिन में 10,000 तक का मैं काम कर लिया करता था। अपनी पत्नी को दे देता लाके सारा पैसे, वो बहुत खुश हो जाती थी। सच में, इस उपाय ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और ये कहते हैं, मैंने 10 ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया था। और हाँ, गरीबों की मैं हमेशा मदद करता हूँ। जो भी मेरे पास पैसा रहता है, मैं जब गरीब देखता हूँ, भिखारी को देखता हूँ, मांग रहा होता है भीख, मैं उसके हाथ में ज़रूर रखता हूँ। कुछ में कुछ मैं उसको ज़रूर देता हूँ। तो श्याम भक्तों, आप इस उपाय को करके देखिए। ये उपाय बहुत ही कारगर है। आप इसे चाहें तो हर एकादशी को कर सकते हैं। और एक बात और, सबसे मेन बात, उनके मंत्रों का जाप रेगुलर करते रहिए। उनकी पूजा पाठ, बाबा श्याम का भक्ति भाव श्रद्धा से उनके मंत्रों का जाप, उनकी पूजा पाठ हमेशा कीजिए। इतना करके देखिए, बाबा श्याम अपनी कृपा जरूर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।